वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज हम जर्नल 7 करेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है पेड सैलरी वेजेज रेंट। पेड सैलरी ₹5,000, वेजेज ₹4,000, रेंट ₹4,000। देखिए आपने सैलरी पे की है, वेजेज पे किया है, रेंट पे किया है। अब तीनों आपके लिए क्या हो गए? एक्सपेंसिस हो गए। तीनों एक्सपेंसिस हो गए। तो देखिए सैलरी, वेजेज, रेंट तीनों क्या हो गए? एक्सपेंसिस हो गए। तो एक्सपेंसिस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तीनों के बदले में क्या गया है? कैश। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसिस को डेबिट करेंगे, कैश गोज आउट, इनको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000, 4,000, 4,000, 13,000 for सैलरी, वेजेस, रेंट पेड। फॉर सैलरी, वेजेस, रेंट पेड। दूसरा पॉइंट है bought goods from Navin for ₹20,000, of which goods worth ₹12,000 was on credit। देखिए bought goods नंबर 2, ये नंबर 1 था। bought goods from Navin ₹20,000 out of ₹12,000 on credit। देखिए नवीन से आपने 20,000 का माल खरीदा है, जिसमें से 12,000 का उधार है। तो आपके पास गुड्स आया, कैश गया और नवीन। ठीक है, तो नवीन पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश आपका रियल अकाउंट हो गया, परचेज आपका क्या हो गया? नॉमिनल। तो ये तो डेबिट हो जाएगा, कैश गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा, नवीन क्रेडिट गिवर हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 8,000 टू नवीन 12,000 for goods purchased from नवीन। नवीन से आपने गुड्स परचेज किया। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे चलेंगे हम। देखिए नंबर 3 पे सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू रमन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। रमन एग्री टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखिए नंबर 3 है सोल्ड गुड्स टू रमन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। रमन पेड immediately। रमन ने इमीडिएटली पे कर दिया है। तो देखिए 10,000 में 10% घटा दीजिए, कितना हो गया? 9,000।
10,000 में 10% घटा दिए 9,000, 9,000 का 2%, 180 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट। तो देखिए आपने माल सेल्स किया है किसको, रमन को, तो रमन में ये कैश पेमेंट आया है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अब 9,000 रुपए का माल सेल्स किया है, 180 रुपए डिस्काउंट हो गया, 8,820 किस में आ जाएगा, कैश में आ जाएगा। फॉर गुड सोल्ड टू रमन फॉर कैश, कैश में रमन को माल जो है आपने सेल्स किया है, ठीक है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है विड्रीव कैश ₹4,000 फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज एंड 2,000 पर्सनल यूज। देखिए नंबर 4 दिया हुआ है, विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक ₹4,000 for office use and ₹2,000 for personal use। अब देखिए आपके पास कैश आया बैंक से, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ गया, 6,000 रुपए कैश आ गया। बैंक से आपने 4,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं और 2,000 रुपए किसके लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो आपका 4,000 कैश आया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2,000, क्योंकि जो पर्सनल यूज है उसको क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। कहां से आए हैं पैसे, बैंक से आए हैं, तो टू बैंक अकाउंट 6,000 फॉर कैश विड्रीव from bank for office use and personal use, दोनों के लिए निकाला है, ऑफिस यूज के लिए भी निकाला है और पर्सनल यूज के लिए भी विड्रॉ किया है। नंबर 5 देखेंगे, पेड ₹11,200 टू नवीन। अब देखिए पेड ₹11,200 टू नवीन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹800। देखिए नवीन को 12,000 रुपए पे करने थे, तो नवीन डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट, कितना गया 11,200 कैश गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800 फॉर कैश पेड टू नवीन। नवीन को आपने कैश की पेमेंट की है, फॉर कैश पेड टू नवीन। इसके बाद देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹600 एंड कमीशन ₹400। देखिए 600 रुपए इंटरेस्ट मिला है, 400 रुपए कमीशन मिला है, आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए कैश आ गया आपके पास। अब देखो इंटरेस्ट भी इनकम हो गई आपके पास, कमीशन भी आपकी इनकम हो गई, तो इनकम को क्रेडिट में दिखाएंगे, तो टू इंटरेस्ट 600 टू कमीशन 400 फॉर इंटरेस्ट
कमीशन रिसीव फॉर इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव। तो ये आपकी जर्नल एंट्री थी, आपने इनको अपनी नोटबुक में भी सोल्व करना है और इनको करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स।